तो आपने YouTube पर SIP का नाम तो ज़रूर सुना होगा, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन आज हम जानने वाले हैं SIP असल में है क्या, क्योंकि एज ए टीनेजर बहुत ही सारे लोगों को नहीं पता है एंड मुझे भी नहीं पता था पहले। लेकिन अब हम जानने वाले हैं कि SIP असल में है क्या एंड आपके लिए बेटर क्यों है एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और क्या SIP आपके लिए सच में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि नहीं। इस सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मेरा नाम है अनुज श्रीवास्तव, चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि SIP असल में है क्या। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और उसे हम कह सकते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी, क्योंकि SIP है कुछ ऐसी चीज़। ओके, सो SIP इज़ अ टाइप ऑफ EMI इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हम जानते हैं एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है लमसम। बेसिकली SIP जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपका म्यूचुअल फंड्स में होता है। लाइक किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर 10,000 की एंट्री इन्वेस्टमेंट की हो, लाइक स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट मिनिमम 10,000 की हो, तो अगर आपके पास नहीं है या फिर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो तो आप SIP का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 10,000 का जो लमसम अमाउंट है जहाँ पर आपको एक बार में 10,000 नहीं देने पड़ते। आपका एक स्मॉल अमाउंट रहता है लाइक 500 या 1,000 रुपीज़, जो भी आप चूज़ करो, वो हर महीने क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअली या फिर एनुअली या वीकली भी होता है, आपके अकाउंट से डिडक्ट किए जाते हैं एंड आप इससे एक प्लानिंग से, एक ऑर्डर से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं। सो इट्स अ टाइप ऑफ EMI इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप अपने डेब्ट को क्लियर करने के लिए करते हो, लेकिन यहाँ पर आप एक इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए या फिर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ करो। अभी जो SIP का ऑप्शन है ये ज़्यादातर हर एक ब्रोकर्स आपको दे देते हैं और हर एक म्यूचुअल फंड्स में आजकल आ ही जाता है ये SIP का फॉर्मूला। अब SIP को अगर नहीं समझ पाए तो एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल समझाऊँ। अगर आप एक बैंक में अपनी रिकरिंग अकाउंट खोलते हैं जहाँ पर आप हर महीने या वीकली या ईयरली कैसे भी करके आप एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करते रहते हो बैंक में, या फिर अपने पैसे को एज अ सेविंग्स में रखते हो, जिस पे आपको बैंक थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट देता है फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। सेम थिंग वर्क्स विथ, यहाँ पर आप SIP के साथ कर रहे हो इन म्यूचुअल फंड, जहाँ पर आप एक बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपने एक EMI जैसा स्टार्ट कर दिया या आपने एक रेकरिंग स्टार्ट किया है। सो इट्स कॉल्ड द SIP। अब SIP के बहुत ही सारे फायदे भी होते हैं। पहला तो है कि आप इससे एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट सीखते हो, जिससे आप एक डिसिप्लिन या फिर एक ऑर्डर में इन्वेस्ट करो, नॉट लाइक कोई एबनॉर्मल आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ओके, द फर्स्ट बेनिफिट इज दिस, क्योंकि आपको अगर आप एक इनिशियल स्टेज पे हो या फिर आप एज ए यंग इन्वेस्टर हो लाइक मी, या आपकी एज बहुत ही कम है, देन डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट इज द की टू मेक अ वेल्थ। और ये सिर्फ मेरा नहीं, वॉरेन बफेट का कहना है। सेकेंड थिंग, आप SIP को लेके बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हो इन म्यूचुअल फंड्स, तो आप कभी भी इसे खरीद सकते हो या बेच सकते हो। एंड सेकेंडली, आप कभी भी चाहे तो इसे स्टार्ट या एंड कर सकते हो। थर्ड थिंग जो SIP की मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यहाँ पर आप मार्केट्स के अप एंड डाउन से थोड़ा सा बच जाते हो। मीन्स यहाँ पर अगर आप एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर आपने किसी यूनिट को नहीं खरीदा, ओके, तो अगर मार्केट डाउन जा रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मार्केट डाउन जा रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो तो एक फिक्स अमाउंट का ही होगा। यानी कि अगर आपने 500 रुपये महीने चूज़ किया है तो आपके महीने में 500 रुपये ही डिडक्ट होंगे फ्रॉम बैंक। अब लेकिन इस पे यूनिट, अगर यूनिट प्राइजेस कम होते हैं तो आपको मार्केट नीचे जाने से उसी 500 रुपये में ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। एंड दैट्स हाउ कि SIP कितना बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप यही एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते तो वहाँ पर आपको उस टाइम के ही रेट से या उसी टाइम के मार्केट के अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स मिलते। सो इट्स बेटर कि अगर आप SIP कर रहे हो, लेकिन लमसम भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स SIP को भी बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं एंड आपने शायद इसके बारे में सुना भी होगा। एंड इस वीडियो को मेरा बनाने का मोटिव सिंपल है कि मैंने यूट्यूब पर देखा कि बहुत लोग SIP के बारे में बताएं कि इसमें ऐसे रिटर्न्स है, आप SIP करो, लेकिन बहुत ही कम यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने SIP के बारे में एक बिगिनर लेवल पे बताया। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर बिगिनर्स। अगर आप SIP के बारे में नहीं जानते हो देन सिर्फ आपके लिए ही ये वीडियो थी, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो और आपको SIP के बारे में पता है तो ये हायर लेवल के लिए नहीं है। अगर आप कमेंट करोगे तो इसके लिए मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।